Aditi, very good morning, beta. Manvendra, very good morning. Very good morning to all students. देखिए बेटा, हम जो कल डिस्कस कर रहे थे तो थोड़ा सा एक पीडीएफ और है हमारे पास में। तो हम यूनिट थर्ड की डिस्कस कर रहे थे कल की क्लास में। और यूनिट थर्ड में क्या है कि देखो, नेम तो क्या था इसका, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल। मतलब पार्ट ए। हर्ष, बोलिए। ये जो पार्ट ए है, इस पार्ट ए के अंदर ये जो यूनिट थर्ड है ये कंप्लीटली कंप्यूटर बेस्ड है। ठीक है ना। तो इसमें कितने ये सेशंस मिलेंगे हमें? सेशन वन, ऑपरेटिंग सिस्टम, हम इसकी डिस्कस कर रहे थे कि ये फर्स्ट सेशन क्या है। उसके बाद में मैनेजिंग फाइल एंड फोल्डर जानेंगे इसी में। थर्ड होगा केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, किस तरीके से कंप्यूटर सिस्टम को केयर करना चाहिए, उसे मेंटेन करना चाहिए। तो उन बातों का हमें क्या करना है, ध्यान रखना है, कौन कौन से ऑप्शंस को यूज करना है और उन्हीं के बेसिस पे हमें क्या करना है, थोड़ा ध्यान देना है। तो सेशन फोर, इसके बाद में प्रिपेयर मेंटेनेंस शेड्यूल्स, की हमें अपने कंप्यूटर सिस्टम्स को प्रिपेयर करने के लिए कौन कौन से शेड्यूल्स को बना के रखना है। एंड रिमूविंग टेम्परेरी फाइल्स, जो अननेसेसरी फाइलें हमारे कंप्यूटर में आ जाती हैं, जिन्हें हम वायरस कहते हैं। मतलब कि ऐसी फाइलें जो हमारे लिए बिल्कुल भी काम की नहीं है, उन फाइलों को हमें क्या, यह संकेत, उन फाइलों को हमें क्या करना है, रिमूव करना है, हटाना है। तो इस यूनिट में हमें इन 5 पॉइंट्स के बारे में जानना है। फर्स्ट होगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। सबसे पहले सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानना था, जिसका लगभग हमने 10% रेशियो कल देख लिया था कि जो 10% रेशियो था ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, कि उसका मीन्स क्या होता है, फीचर्स क्या हैं, टाइप्स क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं। तो ये हम कंप्लीटली इसकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। तो बाकी इस यूनिट में लगभग फाइव फाइव जो पॉइंट है, इनको हमें कवर करना है। एग्जाम में मोस्टली लगभग इस यूनिट में से क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। तो अब हम डायरेक्ट सेशन फर्स्ट पे चलते हैं। कल की क्लास में जैसे चल रहे थे वैसा ही प्रोसेस आगे समझते हैं। स्टॉप शेयरिंग, शेयर, यस। तो हमने यहां तक तो जान लिया था और आपने सबने वर्क भी कर लिया है। मोस्टली कुछ स्टूडेंट नहीं किया है, लगभग 20 स्टूडेंट ने मुझे वर्क सबमिट किया है। बाकी के स्टूडेंट्स तो कुछ एक्टिविटी करते भी नहीं है, बाद में प्रॉब्लम होगी बेटा। चलिए, तो हम डिस्कस यहां तक कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है। जो साइंटिस्ट अपने रिसर्च मेथड्स के लिए और जो भी अपना वर्किंग प्लान होता है उनके लिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मींस मतलब आरटीओएस, ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कॉमनली इस ऑपरेटिंग सिस्टम को वो यूज करते हैं। और ये मोस्टली जो यूज करने के लिए जो पीसी होता है, उस पीसी को कहा जाता है सुपर कंप्यूटर। और उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ड होता है वो होता है आरटीओएस, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। और भी डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स को वो यूज करते हैं अकॉर्डिंग उनके वर्किंग मेथड्स के, कि जो वो कौन कौन सा वर्क कर रहे हैं तो उनके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, पर्टिकुलर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स को यूज करते हैं। ठीक है। साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं हम, क्यों ना, कि साइंटिस्ट अपने वर्किंग मेथड्स के लिए कौन कौन से कंप्यूटर्स में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स को यूज करते हैं। ज्यादातर तो सुपर कंप्यूटर को यूज करते हैं, बाकी अदरवाइज नॉर्मल कंप्यूटर भी ये यूज करते हैं। ठीक है। तो अब हम पॉइंट थ्री के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं कि पॉइंट नंबर थ्री क्या था। थ्री पॉइंट जो टाइप था ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसका नेम है मल्टी यूजर एंड सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब कि सिंगल यूजर के लिए है, लेकिन ये दूसरा काम क्या करता है, मल्टीपर्पज पे भी अपना वर्क आसानी से कर लेता है।
मतलब सिंगल यूजर मल्टीपर्पज पे क्या कर सकता है, आसानी से अपने वर्क को कंप्लीट कर सकता है। मतलब कि बहुत सारे ऐसे कमांडेशंस होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, उनको भी बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो यहां से देखिए क्या कहना चाह रहा है, यस एक्सेस द कंप्यूटर सिस्टम एट ए टाइम। ये क्या करता है, अपने कंप्यूटर सिस्टम को एक बार में ही एक्सेस कर लेता है। जितने भी जो प्रोग्राम्स होते हैं उन प्रोग्राम्स को ये एक बार में क्या कर लेता है, स्कैन कर लेता है। बहुत बार क्या होता है कि जैसे मोस्टली अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो बार बार क्या करते हैं, रिफ्रेश कंटेन करते हैं, हर एक चीज को वापस से रीलोडिंग लेते हैं। लेकिन मल्टी यूजर सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जब भी सिस्टम में अपडेट किया जाता है, बिल्ड किया जाता है, तो वो एक ही बार में वो क्या कर लेगा, ऑल सॉफ्टवेयर को क्या कर लेता है, वो स्कैन कर लेता है। मतलब कंप्लीट सिस्टम को वो स्कैन कर लेगा कि इस सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं, रैम कितनी है, रोम क्या है, इसके अलावा इसमें जो प्रोसेसर है वो कौन सा है, मदरबोर्ड की कैपेसिटी क्या है। तो वो कंप्लीट सिस्टम्स के अंदर जो अलग अलग जो डिवाइसेस के पार्ट्स हैं उनको वो क्या करता है, स्कैन कर लेगा एक साथ। मतलब कि इसीलिए कहा गया है कि एक्सेस द कंप्यूटर सिस्टम एट ए टाइम, कि एक ही बार में वो क्या कर लेता है, उसे कंप्लीट को एक, मतलब कहते हैं ना कि एक बार का काम एक बार ही निपटा लिया जाता है। ऐसे नहीं कि ये बार बार नहीं करता किसी चीज को। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है इसमें, ए मल्टी यूजर operating system allows multiple users to access a computer systems concurrently। मतलब कि यहाँ पे ए मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम से अलाउ करता है मल्टीपल यूजर्स टू एक्सेस। मतलब मैंने कहा ना कि ये सिंगल यूजर के साथ में मल्टीपर्पज भी वर्क कर लेता है। मल्टीपर्पज वर्क करने के साथ में क्या करता है कि ये ऑप्शंस को प्रोवाइड करता है, अलाउस करता है कि मल्टीपल यूजर्स टू एक्सेस ए कंप्यूटर सिस्टम, कि कंप्लीट हमारे जितने भी मल्टीपल प्रोग्राम्स होते हैं उनको ये एक बार में तो करता है, लेकिन हम चाहें कि वो कहीं से बाय डिफॉल्ट हमें कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं तो उनके लिए भी वो क्या करता है, प्रॉपर वर्क आसानी से कर लेता है। ठीक है, वो लेकिन स्पेसिफाई उसी टाइम में बहुत ही जल्दी कर लेता है। जैसे हम क्या करते हैं, मोबाइल डिवाइस होता है हमारे पास, और मोबाइल डिवाइस में क्या होता है कि एक हमारे पास जो एंटी वायरस, सॉरी, हाँ, जो वायरस होते हैं या अननेसेसरी फाइलें होती हैं, टेम्परेरी फाइल होती हैं, तो उनको क्या करते हैं मोस्टली, वो एक हमारे पास ऐसा कोई सॉफ्टवेयर होता है जो मोबाइल हमें खुद प्रोवाइड करके देता है। मोबाइल का मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हम क्या करते हैं उसे रिफ्रेश करते रहते हैं। तो वो रिफ्रेश में क्या कर लेते हैं, कंप्लीट जितनी भी जो फाइलें होती हैं जिनमें अननेसेसरी फाइलें होती हैं तो उनको वो रिमूव कर देता है। मतलब एक बार में एक ही चीज की कमांडेशंस को एक्सेप्ट कर देता है उसी टाइम। ऐसे नहीं कि उसे पैरोल पे रखा जाएगा, मतलब कि उसके कुछ समय पे रखा जाएगा कि हाँ कुछ देर बाद में होगा ही नहीं, इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो बेस्ट माना जाता है कौन सा, मल्टी यूजर सिंगल यूजर। ज्यादातर हम लोग भी यूज करते हैं तो कौन सा यूज करते हैं, मल्टी यूजर एंड सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स को मोस्टली हम लोग ज्यादातर यूज करते रहते हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल कि हम कैसे यूज करते हैं, कौन कौन से सेक्टर में इसे यूज किया जाता है, कि देखो ना अच्छा है, इतना अच्छा भी नहीं है और उतना बुरा भी नहीं है ये, ठीक है ना, इतना अच्छा भी नहीं है और उतना बुरा भी नहीं है। मतलब मीडियम जो कैटेगरी का जो ऑपरेटिंग सिस्टम यदि हम माना जाता है या हम लोग यूज करते हैं, यूजर्स यूज करते हैं, जो फुल एंड फाइनल सर्टिफिकेशंस के लिए इसको वेरीफाई किया गया है यूजर्स के द्वारा, तो मल्टी यूजर एंड सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। और फॉर एग्जांपल कि भाई हमने यूजर्स ने इसी ऑपरेटिंग सिस्टम को मीडियम में क्यों रखा, कि ना तो हल्का है ना ही ज्यादा ये हार्ड है। तो देखिए कौन कौन से हैं इसमें, यस, फॉर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसमें कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं। देखो मेन फ्रेम कंप्यूटर आता है, एक आता है मिनी कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर वर्क ऑन मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। कि देखो कि हम लोग मिनी कंप्यूटर को भी यूज करते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर को भी यूज किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर को जो यूज किया जाता है वो इंडस्ट्रियल एरियाज वगैरह या अदरवाइज ऐसे ऐसे सेक्टर जहां प्रॉपरली वर्किंग का लोड ज्यादा होता है, वहां क्या किया जाता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर को यूज किया जाता है। अच्छा, मेन फ्रेम कंप्यूटर को यूज कौन कौन से सेक्टर में किया जाता है, हम बात किसकी कर रहे थे, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर एंड सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की जो पॉइंट नंबर थर्ड था, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में जो पॉइंट नंबर थर्ड है जिसका नेम था मल्टी यूजर, मल्टी यूजर और सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें देखो मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होता है, इसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर को यूज करते हैं तो बैंकिंग इंडस्ट्री में करते हैं,
एयरलाइंसेस एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स में ज्यादातर इसको यूज किया जाता है। यहाँ क्या होता है कि वर्किंग मेथड जो होता है वो इन पे लोड ज्यादा होता है, डे टू डे वर्किंग होता है। ऐसे तो है नहीं कि जैसे कि मेरे पास में मिनी कंप्यूटर है या फिर मेरे पास में मिनी कंप्यूटर को मैं आज तो यूज करता हूँ कि मैंने कोई मूवी देख ली या थोड़ी स्टडी कर ली या अदरवाइज मैंने कोई कंसेप्ट को टाइप करके मैंने मतलब डे टू डे वर्क ना करके बीच बीच में इंटरमीडिएट सेक्शंस के अकॉर्डिंग मुझे जितना मेरे पास टाइम होता है उस सेशन में मैं अपना टाइम देके और कंप्यूटर को यूज कर रहा हूँ, प्रॉपर यूज नहीं कर रहा हूँ उसको। कभी आज किया, कभी कल कर लिया, कभी 5 दिन के बाद में किया, आफ्टर 5 डेज के बाद में जब यदि करते हैं तो वो क्या है कि वो डे टू डे वर्क नहीं हो रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ डे टू डे वर्क हो रहा है और उस पर लोडिंग ज्यादा है। तो हम लोग ज्यादातर ऐसे सेक्टर्स देखते हैं जैसे बैंक, एयरलाइंस एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स, इनमें ज्यादातर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं क्योंकि मेन फ्रेम कंप्यूटर की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है और इनकी जो सीरीज है वो IBM Z PDP-10 ये सीरीज होती है। जैसे आप नए नए मोबाइल फोन लेते हो तो मोबाइल फोन में भी क्या होता है, आने वाले समय में कुछ सीरीजें चलती हैं, जैसे कि बहुत सारी ऐसी सीरीजें 10, जैसे एप्पल आईफोन की बात करें तो 12 है, 11 है, 10 है, तो ये क्या है, ये ब्रांड हो गया आईफोन, लेकिन उसमें क्या है कि ये 10, 11, 12 ये सारी की सारी क्या है, इनकी सीरीज है ये। तो इसी तरीके से इनकी जो बेस्ट सीरीज मानी गई थी वो थी IBM Z और PDP-10। मेन फ्रेम कंप्यूटर की जो बेस्ट सीरीज मानी गई थी वो थी IBM Z और PDP, क्योंकि ये बेस्ट से बेस्ट सीरीज मानी गई थी। बहुत बार कहते हैं ना कि मोबाइल डिवाइसेस एक ऐसा डिवाइस आया था जैसे कि आईफोन 10 है तो वो बहुत अच्छा था, 12 के मुकाबले में, वो 12 के कंपेरिजन में क्या है कि 10 अच्छा है, 12 नहीं है। तो ये बहुत बार ऐसे फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऐसे इसे मतलब कि माइंड पे मत लेना क्योंकि आप सोचो कि नहीं सर 10 नहीं है 12 ही है, ऐसा बहुत बार होता था। जैसे कि एक रियलिटी की बात करें तो वीवो में आया था एक सेल फोन जिससे कंपनी ने कुछ ही समय बाद में उसे बंद कर दिया था। उसमें शायद पॉपअप सेल्फी का ऐसा कुछ फीचर्स आया था वीवो में, तो उसमें पॉपअप सेल्फी का एक जो ऐसा फीचर आया था उस वो वाकई में सेल फोन बहुत अच्छा था, लेकिन कंपनी को उसमें लॉस हुआ था। लॉस इसलिए क्योंकि मार्केट में जो रेटें थी उसकी लॉन्चिंग रेटें बहुत कम कर दी, उसमें फीचर्स थे वो काफी अच्छे फीचर्स थे, इसलिए कंपनी ने उसको एक झूठा वहम देके उन्होंने क्या कर दिया, बंद कर दिया कि ये सेलफोन आपके लायक नहीं है, इसमें बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इसलिए यूजर्स इसको खरीदो नहीं। तो वो कंपनी को लॉस था इसलिए कंपनी ने उसको बंद कर दिया, लेकिन वो सेलफोन बहुत अच्छा था। आज के मुकाबले में जो लॉन्च होते हैं उससे बेस्ट सेलफोन था वो मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है। हाँ, किसी के पास पुराना है तो वो मिल सकता है उसके पास में, बाकी अदरवाइज बहुत बार ऐसा होता है कि जो सीरीज होती है बहुत अच्छी बन जाती है लेकिन आने वाली जो सीरीजें होती है वो अच्छी नहीं बन पाती। इस वजह से जो पॉपुलर मेन फ्रेम कंप्यूटर की थी वो IBM Z और PDP-10 को माना जाता है कि ये ठीक थी। देन मिनी कंप्यूटर हम लोग रोज यूज करते हैं मिनी कंप्यूटर्स को वर्क ऑन मल्टीपल यूजर्स के लिए, तो क्या है, कैपेबल टू सपोर्टिंग, मतलब कि इसको ये जो इसकी कैपेसिटी होती है, ये जो मिनी कंप्यूटर की जो कैपेसिटी होती है वो कैपेबल सपोर्टिंग अप टू 100 ऑफ यूजर्स, मतलब कि बहुत सारे जो यूजर्स होते हैं, एक या एक से अधिक, न करके मतलब मल्टीपल, ने में क्या है, क्वेश्चन में आंसर है। हम ऑपरेटिंग सिस्टम यदि यहां समझ रहे हैं तो उसका नेम क्या है, मल्टीपल, मल्टी यूजर पर्पस पे वो क्या करता है, एक या दो से कनेक्ट नहीं होता वो, मतलब कि इन दो से भी डिफरेंट, मतलब 100 से भी अबाउ वो अपनी कैपेसिटी रखता है, वो सपोर्टिंग रखता है कि वो एक जगह से दूसरे जगह प्रोग्राम्स को वो कैपेबल कर सकता है। तो ये क्या है कि मिनी कंप्यूटर का प्रॉपर वर्क है। इसी के साथ में दूसरा क्या है कि दे हैव ए हायर प्रोसेसिंग स्पीड एंड कैन बी यूज बाय सर्वल यूजर एट ए टाइम, कि ये जो इसकी जो कैपेसिटी होती है, जो इसकी कैपेसिटी होती है, इस कैपेसिटी में क्या होता है कि मेन फ्रेम की बात करें या फिर मिनी कंप्यूटर की बात करें, दोनों की जो कैपेसिटी होती है, देखो मिनी की थोड़ी कम होती है, बाकी मेन फ्रेम की जो कैपेसिटी होती है बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वर्क इधर ज्यादा, वर्किंग लोड ज्यादा होता है, और वर्किंग लोड यदि ज्यादा होगा तो सिंपल सी बात है, कैपेसिटी कम है, प्रोसेसर कम है, तो वह हैंग हो जाएगा, बंद हो जाएगा सिस्टम।
हिट हो जाएगा। इसका मतलब कि वो पूरी तरीके से वो जितनी भी फाइल्स हैं उसमें करप्ट हो जाएंगी। इसलिए कैपेसिटी कैसे चाहिए, बहुत ज्यादा हाई चाहिए उसमें। उसकी स्पीड भी कैसे चाहिए, हाई चाहिए। प्रोसेसिंग स्पीड बहुत हाई होनी चाहिए मेन फ्रेम कंप्यूटर। लेकिन मिनी में क्या है, नॉर्मल है। नॉर्मल भी कैसे नॉर्मल है, हाइयर पोजीशन पे नॉर्मल है। बहुत बार हम कहते हैं कि मोबाइल कौन सा लेके आए भाई, मोबाइल कौन सा लेके आए। मोबाइल मतलब स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं होता, उसकी बॉडी पार्ट से कोई मतलब नहीं होता, उसके अंदर के जो कैपेसिटी है, ऑपरेटिंग सिस्टम। हम नहीं बोलते बहुत हैंग नहीं होना चाहिए और हिट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जो भी प्रोग्राम ओपन करते हैं तो फटाफट ओपन हो जाना चाहिए। तो उसमें सबसे बड़ा रोल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसमें कि उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें प्रोसेसर कौन सा है, उसकी स्पीड एक्यूरेसी कौन सी है, कि प्रोसेसर कौन सा है। सबसे बड़ी चीज है कि भाई हम क्या ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, तो गाड़ी की कंपनी का नाम तो चलो हमें पता है, लेकिन इंजन कौन सा उसमें चलेगा, कैसे, कितनी कैपेसिटी में है ये। तो वही चीज हमारे लिए क्या करता है, मायने रखता है। तो उसी तरीके से मिनी कंप्यूटर में जब भी हम कोई कंप्यूटर डिवाइस लेने जाते हैं तो हम क्या देखते हैं उसमें, सबसे पहले कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंपलसरी है, विंडो लेते हैं, लेकिन प्रोसेसर कैसा है भाई इसका। प्रोसेसर इंटेल, जैसे हम लोग ज्यादातर आज के समय में इंटेल यूज करते हैं, तो इंटेल का मतलब कोर आई थर्ड है, कोर आई फिफ्थ है, कोर आई सेवन है, सेवन जनरेशन है, 10 है। तो ये मोस्टली क्या करते हैं, ये प्रोसेसर बहुत हाइयर होते हैं। हाइयर का मतलब कि हर एक फाइल होती है जो कमांड आप देना चाहते हो उस विंडो के पर्पज पे, तो प्रोसेसर का बहुत बड़ा रोल होता है। वो क्या करता है, फटाफट आपकी फाइलों को ओपन करता है। मतलब कि वहां पे बफरिंग नहीं होती कोई भी, जैसे कि वीडियो ओपन करते हो ना तो वो स्लो मोशन में धीरे 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 ओपन होता है, ऐसा नहीं होता। इसलिए प्रोसेसर का बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए कहा गया है कि दे हैव ए हायर प्रोसेसिंग स्पीड कैन बी यूज बाय सर्वर यूजर एट ए टाइम, कि वो अलग अलग सर्वर्स को क्या करता है, सर्वर्स को, सर्वर यूजर्स को वो एक ही समय में फटाफट फटाफट वो अपने प्रोवाइड, अपनी स्पीड्स को प्रोवाइड करने के लिए, अपनी स्पीड्स के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, प्रोग्राम्स को वो फटाफट ट्रांसफर कर देता है। जैसे कि मैं यहां से ओपन करना चाहूं कि मैं, जैसे मैंने शेयर स्क्रीन की है, ऐप यूज कौन सा कर रहा हूं मैं ऐप यूज कर रहा हूं टीचमेंट ऐप, और मेरे पास में प्रोसेसर बहुत डाउन है। यदि मेरे पास प्रोसेसर हाइयर प्रोसेसिंग स्पीड्स के अकॉर्डिंग नहीं है तो इसमें होगा क्या, जो फाइलें मैं ओपन कर रहा हूं, मेरा सर्वर है, मैं सर्वर को यूज कर रहा हूं तो सर्वर बहुत स्लो चलेगा। मतलब कि वो हाई स्पीड में नहीं चलेगा, वो एक समय में बहुत स्लो स्लो चलेगा, कि ओपन होने में बहुत टाइम लगेगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो प्रोसेसर है वो लो प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग में है, ना कि हायर प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग। हायर प्रोसेसिंग होगा तो वो बहुत आसानी से बहुत जल्दी ओपन हो जाता है। तो इसीलिए देखो मल्टी यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम्स, अभी मैंने कहा कि ज्यादातर जो यूजर्स होते हैं वो कौन सा यूज करते हैं, मल्टी यूजर, ये वाला मल्टी यूजर और सिंगल यूजर, मल्टी यूजर एंड सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स को ज्यादा यूज किया जाता है। मतलब मीडियम सेक्शन है ये, ना तो लोअर है ना ही अपर है। तो ये कौन से सेक्शन में आ चुका है, ये मीडियम सेक्शन में आ चुका है, जो हमारे लिए बिल्कुल अच्छी तरीके से कैपेबल है। इसीलिए ज्यादातर यूजर्स का जो ट्रस्ट है वो मल्टी यूजर और सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम पे ज्यादा बेस्ट माना जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात, नेम अलग अलग हो सकते हैं, इसी नेम का विंडो भी हो सकता है। तो ये तो क्या है कि उसका टाइप है, स्टैंड लेवल है, लेकिन उसी का जो नेम है वो विंडो भी हो, इसका विंडो भी हो सकता है, ठीक है ना। चलिए, इसमें मेमोरी, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो बहुत अच्छी होती है, वाइड वर्सेटाइल्स ऑफ मेमोरी, मतलब इसमें बहुत ही अच्छी मेमोरी मानी जाती है। क्योंकि मेमोरी यदि लोअर होगी तो यहाँ से तो बैंक का जितना भी डेटा होगा वो तो करप्ट हो जाएगा। इसलिए ये लोग मेमोरी अच्छी रखते हैं, माइंड की नहीं, कंप्यूटर की, मेन फ्रेम कंप्यूटर की। जैसे आसानी से क्या किया जा सकता है, यस, कैपेबिलिटी ऑफ लार्ज, मतलब कि वही तो है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कैपेबिलिटी होती है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के अकॉर्डिंग होती है। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, कि बहुत सारे जो डेटा को एक साथ में स्टोर किया जा सकता है, सेव किया जा सकता है इसमें। यस, पॉइंट नंबर 4, यहां तक इसमें किसी स्टूडेंट को डाउट है कि क्या है ये, फटाफट बता दीजिए, फिर मैं क्लास को आगे लेके चलता हूँ। 20 मिनट्स और है लेफ्ट। बहुत आसानी से एक एक वर्ड्स को आसानी से समझ रहे हैं बेटा, यदि डाउट हो तो बता दिया जाए। हाँ, रिपीट अगेन, रिपीट अगेन बेटा।
कनकरेंटली ये पूछ रहे हो क्या? कंकरेंटली का मतलब यहाँ पे सिंपल सा है कि जो कोई भी प्रोग्राम्स, जैसे कि यहाँ से कोई भी प्रोग्राम्स को ओपन करना चाह रहे हैं, मतलब कि कंकरेंटली ये इसमें नहीं है, कंकरेंटली आपका है ये मल्टी यूजर में, एग्जांपल में नहीं है। कंकरेंटली का जो सीधा संबंध दिया गया है कि कंप्यूटर सिस्टम में फटाफट फटाफट आप प्रोग्राम्स को ओपन करना चाहो तो वो एक ही टाइम में करते हैं। UL&DL, आशीष जाट राजनगर, ये क्या टाइप किया है बेटा? UL&DL, ये रिकॉर्डेड है बेटा, ठीक है ना? ये रिकॉर्डिंग जब होगी ना तो आपके इसी प्लेटफॉर्म पे सेव हो जाएगी, ऐसे कैसे दिखाई देगी जैसे कल के वीडियो में दिखाई दे रही थी। यस, तो ये कंकरेंटली ऑप्शन क्या होता है कि इसमें हम हर एक कमांडेशंस को फटाफट फटाफट ये क्या कर देता है, अलाउस करता है। मतलब मैं यहां से बैक करना, किसी भी प्रोग्राम्स को मैं ओपन करना चाहूंगा तो ये ओपन फटाफट करेगी। फटाफट करने का मतलब बिल्कुल एक स्पेसिफाइड टाइम में जैसे क्लिक किया तुरंत ओपन हो जाएगी। और बहुत बार क्या होता है कि हम कंप्यूटर में जैसे कि फाइल को ओपन करते हैं तो वो फाइल ही ओपन नहीं होती, डिलीट करते हैं तो डिलीट होने में बहुत टाइम लगता है, फाइल को ओपन करते हैं तो फाइल ओपन होने में टाइम लगता है, वीडियोस को ओपन करते हैं तो वीडियोस को ओपन होने में बहुत समय लगता है। एक तो ये होता है कि क्लिक किया और उसी टाइम पे वो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो उसी ऑप्शंस में इनको कहा जाता है, या तो आप कह सकते हो, सिंपल सा है, यस, या तो आप कह सकते हो क्या कि ये यूजर्स एट ए टाइम कि उसी समय ओपन हो जाता है, या कंकरेंटली, मतलब कि उसी, मतलब समवर्ती। कंकरेंटली, कंकरेंटली का मतलब क्या होता है, समवर्ती, उससे रिलेटेड। उससे रिलेटेड मतलब कि जो भी ऑप्शंस हैं आपके पास में, जैसे कहते हैं ना कंकरेंट की बात करें तो ना तो अच्छा ना दोनों का बीच का, मतलब इंटरमीडिएट सेक्शंस, मतलब कि यहाँ पे कंकरेंट की बात करें तो बीच का एक संबंध होता है कि वो ना तो अच्छा कर पाएगा ना ही बुरा कर पाएगा, तो वो बीच के सेक्शंस में जो वर्क करता है वो आसानी से, बहुत ही आसानी से कर लेता है। वो कहता है ना, इधर से भी गाड़ी चल रही, इधर से भी गाड़ी चल रही, इन दोनों के बीच में वो ड्राइव कर रहा है तो बहुत आसानी से ड्राइव करके चला जाता है। तो मतलब कि कंकरेंटली इसका मतलब होता है, इसका इंटरमीडिएट सेक्शंस में ये प्रोग्राम्स को एक ही समय में फटाफट क्या कर देता है, ओपन कर लेता है। यस, मल्टीटास्किंग एंड सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग बड़े लेवल पे एंड सिंगल टास्किंग, वही चीज आ गई। यहां मल्टी यूजर था पहले वाले में और यहां आ गया टास्किंग ऑप्शन, ठीक है? बस फर्क इतना ही है, मल्टीटास्किंग और सिंगल टास्किंग। वहां यूजर्स थे जो यूजर्स यूज कर रहे थे, यहां टास्किंग लेवल पे क्या करें, अपना एक टास्क दे रहे हैं। होता है ना कि मैंने आपको एक टास्क दिया है, उस टास्क को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे भी होगा क्या कि मल्टीटास्किंग मतलब कि टास्क के बेसिस पे हमें क्या करना है, सिंगल यूजर्स को, प्रोग्राम्स को एक्सचेंज करना है। तो यहाँ ये सिंगल प्रोग्राम्स इज अलाउड टू रन एट ए टाइम, मतलब सिंगल प्रोग्राम्स, कोई भी एक सिंगल प्रोग्राम्स ये अलाउड करता है टू रन एट ए टाइम। मतलब ऐसे नहीं कि हर एक प्रोग्राम को बार बार ये क्या करेगा, एक साथ ओपन नहीं करेगा, मतलब कि यहाँ पे उसकी कमांड्स को एक्सेप्ट करेगा पहले। जैसे कि हम बहुत बार क्या करते हैं कि यूट्यूब भी चलाते हैं और यूट्यूब के साथ में और भी प्रोग्राम्स को ओपन कर लेते हैं, तो वो ऐसे नहीं है, वो फर्स्ट की कमांडेशंस को एक्सेप्ट करेगा। एग्जाम हॉल में आपने देखा है, एग्जाम हॉल में मोस्टली होता है क्या है कि एक स्टूडेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा कि आपका इसी रूम में आपका रोल नंबर है, यही ना, आपका नेम यही है, आप कैंडिडेट खुद यही हो, तो उस चीज को वेरीफाई किया जाता है, तब जाके उसको सीट पे बैठाया जाता है। तो ये क्या है कि इसी तरीके से कंप्यूटर सिस्टम में भी क्या होता है कि हर एक प्रोग्राम को जैसे जैसे हम ओपन करते हैं, यूजर्स ओपन करते हैं, तो उससे रिलेटेड जो टास्क होता है प्रोग्राम का, उस टास्क को वेरीफाई करते हैं और फिर उसको ओपन करेंगे। एक बार में सिर्फ एक प्रोग्राम को ओपन करते हैं, फिर उसकी कमांड को दूसरी बार ओपन करेंगे। मतलब पहले यदि YouTube ओपन किया तो YouTube हो जाएगा, उसके बाद में दूसरा प्रोग्राम होगा, ऐसे नहीं, दोनों एक साथ नहीं होंगे। तो ये मल्टीटास्किंग एंड सिंगल टास्किंग में बिल्कुल नहीं होता। तो ये होता किसमें है, ये जो होता है ये सिंपल मल्टी यूजर और सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ हो जाते हैं, दोनों प्रोग्राम फटाफट ओपन हो जाएंगे। लेकिन मल्टीटास्किंग में उससे रिलेटेड जो टास्क होता है, उस टास्क को वेरीफाई करने के बाद में ही वो ओपन होंगे, वरना अदरवाइज नहीं होंगे, क्योंकि वो वन बाय वन स्टेप पे वर्क करते हैं। पहले एक, फिर नेक्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इसी ऑप्शंस में वो अपना प्रॉपर वर्क करते हैं। यहां से देखो कि एक साथ मैं फाइल्स को ओपन करना चाहूं, एक तो ये मेरी पीडीएफ फाइल है,
तो यहाँ से जैसे कि पहले जूम एप्लीकेशन पे तो क्या था कि यहाँ से तो इसमें क्या है कि मल्टीटास्किंग सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इसी वजह से ये नहीं हो रहा। मेरे पास में क्या है कि मोस्टली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मल्टी यूजर एंड सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मैं जो यूज कर रहा हूँ इसमें सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो सिंपल सी क्या है कि ए सिंगल प्रोग्राम्स इज अलाउड टू रन एट ए टाइम, कि ये एक ही समय में क्या करेगा, यूजर्स की जो कमांडेशंस होंगी उनके टास्क को कंप्लीट करके और फिर उसे ओपन करेगा। दिस सिस्टम इज सेड टू बी ए सिंगल टास्किंग सिस्टम। इसी सिस्टम को क्या कहा जाएगा, इसी सिस्टम को क्या कहा जाएगा भाई, इसी सिस्टम को, इस तरीके का जो सिस्टम होता है इसी को क्या कहा जाएगा, सिंगल टास्किंग सिस्टम कहा जाता है। कि मतलब कि वन बाय वन स्टेप में जो प्रॉपर अपने वर्क की कमांडेशंस को कंप्लीट कर रहा है उसी चीज को कहा जाता है सिंगल टास्किंग सिस्टम। मतलब कि सिंगल टास्किंग सिस्टम किसे कहा जाएगा, सिंगल टास्किंग सिस्टम। ये तो सिंगल टास्किंग सिस्टम का एग्जांपल है, और ये इधर सेकंड वाला वो कौन सा है, मल्टीटास्किंग का, फर्स्ट और सेकंड। ये यहाँ पे ए सिंगल प्रोग्राम्स दिया गया है तो ये इसके बारे में बताता है कि आखिर ये है क्या मल्टीटास्किंग और सिंगल टास्किंग क्या चीज है। तो क्या है कि ये अपने हर एक प्रोग्राम्स को क्या करता है, वन बाय वन स्टेप्स में क्या करता है, एक ही समय में एक बार में एक ही प्रोग्राम को ओपन करेगा, उसकी कमांडेशंस को एक्सेप्ट करके और फिर ही ओपन होगा। तो इसी सिस्टम्स को क्या कहेंगे हम, सिंगल टास्किंग सिस्टम। देन सेकंड क्या दिया गया, इन केस द ऑपरेटिंग सिस्टम, इन केस द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे केस में जो ऑपरेटिंग सिस्टम से अलाउ होता है टू द एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल टास्किंग एट वन टाइम। मतलब अगर इस तरीके के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो एक बार में कई टास्किंग को अंजाम दे सकता है, एक बार में, ये तो देखो सिंगल तो क्या करेगा, एक बार में एक ही देगा, क्वेश्चन में ही क्या है आंसर है, एक बार में एक ही देगा। कि एक ये हमारा जो एग्जाम हॉल है, इस एग्जाम हॉल में एक टीचर यहां खड़ा है, ठीक है, यहाँ गेट पे, और यहाँ पे स्टूडेंट्स की लाइन लगी हुई है, ठीक है, यहाँ स्टूडेंट्स की लाइन लगी हुई है। ड्रॉ दिखाई दे रही है आपको, यस। हाँ, तो ये जो स्टूडेंट्स हैं, तो यहां से देखो ये रूम है, एक बार इसको समझना बेसिक एग्जांपल की तरीके से कि ये मल्टीटास्किंग और सिंगल टास्किंग क्या है। सिंगल का मतलब है कि यहाँ पे चलो मैं ही मान लो मैं खड़ा हूं यहाँ पे, मैंने कहा कि भाई एक एक स्टूडेंट को वेरीफाई करके ही अंदर बैठाऊंगा, नहीं तो नहीं बैठाऊंगा आपको। यहाँ चेयर्स हैं, कुर्सियां लगी हुई हैं आपकी, और आपको यहाँ बैठना है एग्जाम हॉल में। तो मैंने कहा कि मैं सिंगल स्टूडेंट्स को एक बार वेरीफाई करूंगा, रोल नंबर चेक करूंगा, फिर ही मैं अंदर एंट्री दूंगा, नहीं तो अदरवाइज एंट्री नहीं दूंगा। तो यहां से आपको एक एक को भेजूंगा, तो एक एक की कमांड को पहले मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, तो वो चीज तो क्या हुई, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। वही चीज कंप्यूटर में होता है कि हर एक प्रोग्राम्स को यदि हम ओपन करना चाहें तो वो वन बाय वन स्टेप्स पे ही अपना वर्क करेगा। दूसरा यहां क्या कहा गया कि इन केस द ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम की कंडीशंस में क्या होता है कि ऐसी प्रणाली, कि ऐसे सिस्टम में क्या होगा कि अलाउ द एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल टास्किंग एट ए वन टाइम। मैंने कहा कि एक ही समय में सबको एक साथ भेज दो भाई, फिर यहां बैठने के बाद में क्या कर लेंगे, चेक होते रहेंगे कि जितने भी प्रोग्राम्स हैं इन प्रोग्राम्स को एक साथ बिठा दो। एक तो वन बाय वन यहां से चेक कर रहे हैं, अब बोल रहे हैं नहीं यहां चेक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, यहां चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यहां चेक नहीं करेंगे। तो इनको सभी स्टूडेंट्स को एक साथ ही बैठा दो भाई, अपने अपने रोल नंबर पे बैठ जाओ, चलो बैठ गए। अब बैठने के बाद में वेरीफाई किया जाता है कि हाँ ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, तो इसको उठा के पीछे बैठाया दिया जाएगा। तो यही जो कमांडेशंस होती हैं, तो ये मल्टीपर्पज में क्या हुआ कि ऑल प्रोग्राम्स, ऐसी कंडीशंस में क्या होता है कि कई टास्किंग को अंजाम दे सकते हैं, अलग अलग टास्किंग को क्या करते हैं, अंजाम देने का काम होता है, वो भी एक ही समय में, एक ही टाइम में। हमने क्या कर दिया, सभी स्टूडेंट को अंदर एंट्री कर दी, वन बाय वन नहीं किया। तो ऐसे ही क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में होता है कि हम ऑल प्रोग्राम्स में, जैसे किसी किसी प्रोग्राम्स की कमांडेशंस को हम ओपन करके रखते हैं, लेकिन ये जो मल्टीटास्किंग होता है ये हमारे लिए थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी हो जाता है। बहुत बार क्या करते हैं कि हम प्रोग्राम्स को ओपन करके रखते हैं लगभग मल्टीपर्पज पे, तो जैसे कि पीडीएफ फाइल है, इसके अलावा यूट्यूब पे कुछ वीडियोस चल रहे हैं, क्रोम पे हम वर्क कर रहे हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे हम वर्क कर रहे हैं, एडोब फोटोशॉप पे हम वर्क कर रहे हैं। अचानक लाइट चली जाती है तो बहुत बार क्या होता है कि कुछ फाइलें हमारी करप्ट हो जाती हैं,
बहुत बार विंडो भी क्या हो जाता है, करप्ट हो जाता है। तो इस वजह से ये थोड़ा सा क्या होता है कि हमारे लिए डिसएडवांटेज की कैटेगरी में आ जाता है, कि ये शायद हमारे लिए थोड़ा सा एक मतलब कि एडवांटेज, सॉरी डिसएडवांटेज है, ये एडवांटेज नहीं है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सिंगल टास्किंग के पर्पज पे इन प्रोग्राम्स को यूज करना चाहिए। इतना रेयर कंडीशन में नहीं, देखो होता है लेकिन बहुत कम लेवल पे होता है, ये जो डिसएडवांटेज होता है बहुत कम लेवल पे होता है, और ये आप अच्छे से जानते हो। यस, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? देखो मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप में ही मल्टी प्रोसेसर है। हर एक प्रोसेसर, देखिए कंसिस्ट ऑफ सर्वल प्रोसेसर विच शेयर ए कॉमन मेमोरी। मतलब यहाँ पे क्या कहा गया है कि ये जो मल्टीपर्पज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सर्वर प्रोसेसर के ही होते हैं जो एक आम मेमोरी को शेयर करते हैं। मतलब यहाँ पे ये सर्वर प्रोसेसर के होते हैं, जो आप सर्वर यूज कर रहे हो। बहुत बार क्या होता है कि आप डेटा यूज करते हो, डेटा मतलब डेटा जो आपके पास होगा उसको यूज करोगे इंटरनेट की कैपेसिटी के लिए, इंटरनेट को यूज करने के लिए आप डेटा यूज करते हो। और डेटा जैसे सीबीएसई 10th क्लास का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, सीबीएसई 10th क्लास का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, तो यदि आप चलाना चाहते हो गूगल, तो गूगल तो आपका ओपन है, यूट्यूब ओपन है, इसके अलावा आप जीमेल ओपन करना चाहो कर सकते हो, व्हाट्सएप ओपन करना चाहो कर सकते हो, एनसीईआरटी की वेबसाइट ओपन करना चाहो कर सकते हो। मतलब आप डेटा प्रॉपर वही यूज करो, लेकिन आपने उसी वक्त आपने क्या किया, सीबीएसई की वेबसाइट ओपन की, रिजल्ट डिक्लेयर हुए, लेकिन रिजल्ट ओपन नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि सर्वर पे क्या आ गया, लोड आ गया। मतलब डेटा वही काम में लिया जा रहा है, लेकिन उसी सिस्टम में ऑल प्रोग्राम्स ओपन हो रहे हैं, लेकिन एक ऐसी पर्टिकुलर साइट ओपन नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि उसके सर्वर पे लोड ज्यादा आ चुका है। उस चीज को कहा जाता है सर्वर। पर्टिकुलर हर एक सॉफ्टवेयर का, पर्टिकुलर हर एक सिस्टम का क्या होता है, सर्वर होता है। तो ये क्या करता है, मल्टी प्रोसेसर में, ये जो मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका खुद का ही क्या होता है, पर्टिकुलर इसका खुद का ही सर्वर होता है। और इस सर्वर की ये एक क्या करता है, इसके पास क्या होता है कि कैपेसिटी होती है कि मेमोरी की, और उसको क्या करता है, ये आसानी से शेयर करता है, जिससे यहाँ फाइलें क्या है, करप्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो यहां से हम बहुत सारे शेयर करने का मतलब कि यहाँ पे हम शेयर करते हैं ना, सी ड्राइव होते हैं, डी ड्राइव होते हैं, तो हम इन मेमोरीज को पार्ट्स के अकॉर्डिंग शेयर कर सकते हैं। देखो करने को तो इनमें भी कर सकते हैं, ऊपर वाले जो अलग अलग टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम थे, लेकिन इसका जो मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसका खुद का ही एक सर्वर होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है भाई, सॉफ्टवेयर तो है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सॉफ्टवेयर जरूर है। वो कैसा सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। वो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, वो कैसा है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। उसी सिस्टम सॉफ्टवेयर में कंप्लीट प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर भी आ चुके हैं। उनका कंप्लीट कंट्रोलेशन जो जिसके पास होता है, उसी चीज को कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनके नेम्स अलग अलग होते हैं, इनके टाइप्स अलग अलग हो सकते हैं। टाइप्स की हम डिस्कस कर ही रहे हैं, और नेम्स ये आपके सामने आ ही रहे हैं। नेम ये देखो, ये रहे नेम, विंडोज 7, लिनक्स और लिनक्स। ये क्या है, ये इनके नेम है। मल्टी प्रोसेसर के यदि आपसे नेम पूछा जाए तो इसमें कौन कौन से बता सकते हो, विंडो, यूनिक्स और लिनक्स। यदि हमसे पूछा जाए कि डोस बेसिस ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है, तो वो सिंपल सा कौन सा होगा, डोस। माइक्रोसॉफ्ट डोस या विंडो 95? गिव मी रेस्पॉन्स। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस डोस। सोफिसिएटेड, सोफिसिएटेड का मतलब वो फुल एंड फाइनल सेटिस्फाइड की गई है। मतलब कि उसमें क्या है कि वो या सिंगल यूजर, नवीन सिंगल, मानवेंद्र सिंगल यूजर, हाँ बिल्कुल सिंगल यूजर। ये सोफिसिएंट, ये किसने पूछा है, अंशु, आशु, आशु कुमार, ठीक है। हाँ, तो ये क्या है कि देखो कि अवेलेबिलिटीज ऑफ लार्ज सोफिसिएटेड, मतलब कि ये क्या है कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसमें जो प्रोग्राम्स की जो कैपेसिटी होती है, इसमें कंप्लीटली सोफिसिएट्स होती हैं। मतलब कि किसी भी तरीके से डेटा, हमारे जो लार्ज अमाउंट डेटा होते हैं, वो किसी भी तरीके से अनकरप्ट नहीं हो सकते।
हाँ, शॉर्ट सर्किट हो सकती है किसी भी इलेक्ट्रिशियंस बोर्ड्स के अकॉर्डिंग। बाकी जो कंप्यूटर के अंदर जो डेटा है हम उनको वापस से रिवाइज कर सकते हैं। यदि बाय द वे बाय डिफॉल्ट कुछ रियर कंडीशन में वो डिलीट हो जाते हैं या रिमूव हो जाते हैं, तो वो बहुत मतलब यहाँ पे क्या है कि अवेलेबिलिटीज ऑफ लार्ज, बहुत बड़ी मात्रा में हम क्या कर सकते हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर में नहीं होते क्या, बहुत सारे कितने लोगों के मतलब कि मिलियंस की बात करें, मिलियन से भी बिलियंस की बात करें, तो उनके यूजर्स होते हैं, उनके अकाउंट्स के डेटा एज इट एज सेव होते हैं, वो कभी भी डिलीट नहीं करते। आपका अकाउंट यदि डिलीट हो चुका है तो उसको परमानेंट डिलीट कभी नहीं किया जाता, उसको एक मतलब कि उसे सोफिसिएट कर दिया जाता है कि कभी भी यदि उसके डेटा को चेक किया जाए वेरीफाई करने के लिए तो वो चेक किया जा सकता है, तो वो परमानेंट सेफ होता है। हाँ, ये कौन है? आशीष जाट, राजनगर। दीपिका चौधरी, सर व्हाट इज यूएल एंड डीएल? व्हाट इज यूएल एंड डीएल? ये कौन से टॉपिक में आ गया व्हाट इज यूएल एंड डीएल? ऐसे बेटा यूएल एंड डीएल बहुत सारे ऐसे होते हैं, तो आप यस टेल मी यूएल एंड डीएल। आशीष, डीएल डिजिटल लिंक और डीएल डिजिटल लिंक और यूएल। ऐसे बहुत सारी फुल फॉर्म्स होती हैं, इन मैंने भेज रखी है, देख लेना बेटा उनको एक बार, है ना। यस, यहाँ तक। यस, कंसिस्ट ऑफ सर्वल्स प्रोसेसर विच शेयर ए कॉमन मेमोरी, मतलब कि ये अपने जो इनके पास में खुद का एक मल्टी प्रोसेसर में क्या है कि इसका खुद का पर्टिकुलर क्या होता है, एक प्रोसेसर होता है जो एक नॉर्मल मेमोरी को शेयर करने के लिए काम में लिया जाता है। देन सेकंड क्या है इसमें, दे प्रोवाइड हाई कंप्यूटिंग प्रोग्राम सॉरी दे प्रोवाइडिंग हाई कंप्यूटिंग पावर एंड स्पीड टू द यूजर, कि ये जितने भी यूजर्स होते हैं उनको मतलब कि हाई कंप्यूटिंग पावर्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। अपने जो प्रोवाइडर होते हैं, जो भी जैसे मैं प्रोवाइडर हूं, मैं प्रोवाइड कर रहा हूं इस चीज को, यूज कर रहा हूं, तो इसी यूजिंग मेथड्स में क्या होगा कि जो हाई कंप्यूटिंग पावर्स होते हैं और उनकी जो स्पीड्स होती हैं वो बहुत आसानी से काम करती हैं। तो ये मतलब कि कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपस में क्या है कि मिलते जुलते हैं, जैसे कि यहाँ पे सिंपल सा था कि मल्टीटास्किंग और सिंगल टास्किंग में भी ये चीज क्या है, मिलती जुलती है, कि ये आसानी से क्या करते हैं कि अपने जो हाई पावर्स में जैसे मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये क्या है कि आपस में कुछ कुछ इनके फंक्शंस होते हैं वो बहुत आसानी से ग्लोबल सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन से कंपनी यूएल इज, नहीं इतना तो कैसे होगा शान, यूएल पूछा, ओनली यूएल। यूएल इज ग्लोबल सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन कंपनी। ये तो फिर जीएससीसी है। फुल फॉर्म्स पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो? चलिए छोड़िए, टॉपिक एक बार कंप्लीट करते हैं। यहां तक देखिए फंक्शंस तक था और आपका 1 मिनट बचा हुआ है, तो एक बार इसको यहां तक तो कंप्लीट करते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट कल की क्लास में देखेंगे। दे प्रोवाइडेड हाई कंप्यूटिंग पावर्स एंड स्पीड टू द यूजर्स। यूजर्स को क्या प्रोवाइड करते हैं? ये हाई कंप्यूटिंग पावर्स और स्पीड प्रोवाइड करता है। कौन करेगा? मल्टीपल प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम हाई कंप्यूटिंग पावर और स्पीड प्रोवाइड करते हैं। यस, फॉर एग्जांपल विंडोज 7, इट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। विंडोज 7 है जो क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे डेवलप कर रखा है, तो एमएस मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने इसे डेवलप कर रखा है। यूनिक्स कैसा है? डोस बेसिस है। डोस का मतलब बात करें तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डी का मतलब होगा डिस्क, ओ का ओ ऑपरेटिंग और एस का सिस्टम। तो यहाँ पे ये यूनिक्स है, तो ये भी क्या करता है कि
जो यूजर्स होते हैं, यूजर्स का मतलब हम लोग, हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? हाई कंप्यूटिंग पावर एंड स्पीड। हाई कंप्यूटिंग पावर और स्पीड हमें प्रोवाइड करता है। कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में? मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें ये चीजें, और इनका खुद का पर्टिकुलर क्या होता है? इनका खुद का पर्टिकुलर एक सर्वर प्रोसेसर होता है। इसमें दो ये अंडरलाइने हैं कि एक तो ये क्या है कि मल्टी प्रोसेसर में इनका खुद का एक सर्वर होता है जो इनका खुद का एक प्रोसेसर के रूप में वर्क करता है। दूसरा क्या है? यूजर्स को हाई कंप्यूटिंग पावर्स एंड स्पीड प्रोवाइड करते हैं। जैसे विंडोज 7 है, यूनिक्स है और लिनक्स। लिनक्स की बात करें तो इट इज एन डिजाइन, इट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है डिजाइन फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स। कि ये जो था ये पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए से इसका जो पर्पस था, स्पेशल पर्पस था, तो इसे पर्सनल कंप्यूटर के लिए क्या किया गया था? डिजाइन किया गया था। पर्सनल कंप्यूटर के लिए इसे प्रॉपर डिजाइन किया गया था। इट इज ए फ्री एंड इट इज ए फ्री एंड ओपन सोर्सेज सॉफ्टवेयर। ये क्या है? ये अपने आप में फ्री एंड ओपन सोर्सेज सॉफ्टवेयर था। कौन सा? लिनक्स। पंकज यादव, अंडर राइट्स, अंडर राइट्स लेबोरेटरीज सर, ये है क्या? यूएल की फुल फॉर्म? नहीं बेटा, इसे चेक करके बता देंगे, ऐसे गलत नहीं हम यहां डिस्कस करेंगे, चेक कर लेंगे बेटा। सेलेस, व्हाट इज द, ऐसे बहुत सारी फुल फॉर्म्स होती हैं, बहुत सारी होती है। टोटल डेटा यूज, टोटल डेटा यूज इन यूएल एंड टोटल डेटा डाटा डेटा यूज इन डीएल। टोटल डेटा यूज इन डीएल, कोई बात नहीं बेटा, इस पे हमें देखो डिबेट नहीं करना अभी फिलहाल, मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो यहां तक हमारा कंप्लीटेड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम और एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, देन फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हम कल की क्लास में चेक करेंगे इसको तीनों को, कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7 और उसके अलावा क्या क्या फंक्शंस होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के, तो इनका डिस्कस जो करेंगे हम वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके ज्योति, ओके। यहां तक किसी स्टूडेंट्स को दिक्कत है क्या? हाँ, वर्क सेंड कर दिया जाएगा। मानवेंद्र, मयंक ओके, रिमझिम नो, उज्जवल नो, आदित्य कटारिया नो सर। ठीक है, यहां तक तो हमने देख लिया, बाकी फिर भी आपके डाउट रहेंगे तो कल की क्लास में चेक कर लेना कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया तो मुझे समझा दीजिए, तो वो चीज आपको समझा देंगे। बाकी ये टॉपिक हमारा पहले इन एडवांस पढ़ा हुआ है, 9th क्लास में मैंने इसको कवर करवा दिया था एक बार, तो इसलिए बिल्कुल भी ऐसे डाउट्स नहीं होने चाहिए। जिन स्टूडेंट्स ने पहले इस पे अच्छे से क्लासेस ली हैं तो उसको तो पता है, जिन स्टूडेंट्स ने नहीं ली है अब ले रहे हैं तो वो थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, ताकि आपके भी डाउट्स क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, इनकी हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय बेटा, टेक केयर।